हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज विजय दसानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पढ़ ले पास हो जाएगा। तो मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स कवर कर रखे हैं। बहुत से बच्चों की डिमांड आ रही थी कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस को भी आप कवर करा दो तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो देखो भाई, ये चैप्टर मैं लेकर आया हूँ। इसके मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चों को उनमें दिक्कत होती है। तो आज मैं उसको खत्म करूंगा। तो देखते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मैंने एमसीक्यू सीरीज का अनाउंसमेंट किया था 26 जनवरी में, ठीक है, जो अभी निकल के गई। और उसका हम काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। मैंने 100 क्वेश्चन का टारगेट लिया है कि मैं 100 क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल और बहुत ही अच्छे लेवल के कवर कराऊंगा जो कि एग्जाम में आपको एज इट इज मिलेंगे। तो भाई अब हम करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। तो देखो यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ थोड़े थोड़े बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, वरना आपको दिक्कत होने वाली है यार कि आपको ये भी नहीं पता कि 10 कहाँ से लेना है, कैसे करना है, तो दिक्कत है। तो देखते हैं क्या होता है। A contractor plans to install 2 slides for children to play in park for the children below the age of 5 years. She preferred to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and inclination of 30 degree, ठीक है, to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide height of 3 meter inclined at 60 degree to the ground. What should be the length of the slide? तो देखो कुछ भी नहीं है। यहां पर मैं लिख लेता हूं कि ये बिलो 5 ईयर्स के लिए इसने कुछ प्लान किया है। बिलो 5 ईयर्स, ठीक है, ठीक है भाई, ये इसने बिलो 5 ईयर्स के लिए प्लान किया है। और ये इसने एल्डर्स के लिए प्लान किया है, एल्डर्स, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर बिलो 5 ईयर के लिए इसने क्या बोला है कि भाई एक मैं स्लाइड लगा रही हूँ, ये स्लाइड ऐसे होती है, ये स्लाइड है, यहाँ से बच्चे झूलेंगे, ठीक है। उस स्लाइड की जो ऊंचाई है, मतलब ये है जो ऊंचाई जमीन से कितनी दे रखी है, हाइट कितनी दे रखी है, जो टॉप है उसका वो 1.5 मीटर हाई है। कितना हाई है? 1.5 मीटर, ठीक है भाई। और उसके बाद ये जो स्लाइड है ये ग्राउंड से कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री का, ठीक है। इतनी बात दिमाग में घुसी, आप बोलोगे हाँ। और बच्चों के लिए तो इसने ये बनाया, पर बड़ों के लिए भी इसने कुछ व्यवस्था करी है, ठीक है। बड़ों के लिए इसने बोला कि हम जो स्लाइड लगा रहे हैं उसका टॉप कितना ऊंचा है? 3 मीटर। कितना ऊंचा है? 3 मीटर। 3 मीटर। भाई स्लाइड का टॉप ये होगा ना, आप झूलते ऐसे हो ना, स्लाइड में यों यों गिरते हो ना कि यहाँ से यों चले जाते हो। बचपन में हम चले जाते थे यों भी, पर ठीक है भाई, यहाँ पर हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा ना, ये क्वेश्चन है, हमारी तरह हर कोई बदतमीज थोड़ी ना है, ठीक है। ये 60 डिग्री, सही है भाई, ठीक है। अब इसने पूछा है कि स्लाइड की लंबाई क्या होगी। तो ये स्लाइड है, इसकी लंबाई क्या होगी? लंबाई, लंबाई ये कितनी लंबी है? ये इस केस में भी आपसे ये पूछे, ठीक है, इस केस में भी आपसे ये पूछा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पास ये एक ट्राइंगल है ABC, वहां पे तमीज से लिख कर आना, यहाँ पर एक 90 बना लेना। ये एक ट्राइंगल है आपके पास PQR, ठीक है। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री कहीं भी लगाते हो तो आप एंगल का आपको नाम मेजर लिखना पड़ेगा कि भाई इन ट्राइंगल ABC लगाई। अब ध्यान से, मैं इधर नहीं लिख रहा, आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बात बताओ, इस एंगल के लिए ये सामने वाली साइड क्या है? परपेंडिकुलर। क्या है? परपेंडिकुलर। 90 के सामने क्या होती है? हाइपो। तो मुझे बताओ परपेंडिकुलर और हाइपो का रिलेशन कौन देता है? तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रखे होंगे, उसमें परपेंडिकुलर और हाइपो का रेशियो साइन थीटा देता है, राइट। तो अब मैं साइन साइन 30 डिग्री लगा लेता हूं जो कि होगा 1.5 अपॉन में AC, ठीक है। AC इज द लेंथ ऑफ दिस स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, राइट। और साइन 30 आपको क्या देगा? 1/2। और ये आपके पास क्या है? 1.5 अपॉन AC, ठीक है मेरे भाई, चाहिए। वैल्यूज याद होनी चाहिए साइन 30 की, मैंने एक इस पे भी रील बना रखी है, आप देख लेना जाकर। इसको यहाँ भेजते हैं तो AC इज इक्वल टू, भाई ये उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3 मीटर, ठीक है। यानी कि ये स्लाइड की लंबाई 3 मीटर होगी, सही है। अब इधर आ जाते हैं। अब मैं इधर लगा लेता हूँ साइन 60, ठीक है। इधर क्यों साइन 60, उधर भी क्यों साइन 60? भाई परपेंडिकुलर और हाइपो का रिलेशन चाहिए आपको, इसलिए साइन 60, राइट। तो यहां पर देखोगे ये क्या बनाएगा? 3 अपॉन PR। PR इज द स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन अबव 5 ईयर्स, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जो कि कितनी होगी? आप बोलोगे √3/2 होगी कि नहीं? 3 की वैल्यू तो इधर 3 है और ये है PR, ठीक है मेरे भाई। तो PR को इधर भेजते हैं, 2 को उधर भेजते हैं, तो ये 6 और √3 नीचे आ जाएगा।
ऊपर नीचे भाई मेरे √3 का मल्टीप्लाई कर लेना, तो √3 इंटू √3 3 होता है और ये 2√3, तो अल्टीमेटली ये 2√3 आ जाएगी। ठीक है भाई, तो 2√3 मीटर, ठीक है 2√3 मीटर। तो 2√3 मीटर है, उसको अगर आप पॉइंट्स में भी करना चाहते हो तो हो जाएगी 2 इंटू 1.732। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4 और ये 6 और ये 34, तो 3.464 और ये 3 मीटर, तो वो लंबी है। ठीक है, और बेसिकली एंगल पे इधर वो है लंबी छोटी का भी इधर कुछ नहीं है कि एंगल इधर ज्यादा आपने कर दिया है तो यहाँ पे तीखी हो जाएगी, ये ज्यादा चढ़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो बड़े बच्चे हैं मजा आएगा, मुंह टूटेगा। ठीक है, छोटे बच्चे हैं तो इनका मुंह नहीं तोड़वाना, तो 30 तक रखिए। ठीक है मेरे भाई, तो ये इस तरीके से इसे करना है। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो यहाँ पर क्या है, 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 1.5 मीटर टॉल बॉय है, ठीक है भाई, 1.5 मीटर ऊंचा लड़का है ये। ठीक है, ये लड़का है भाई 1.5 मीटर ऊंचा, सही है, और ये कुछ दूरी पे खड़ा है, कुछ दूरी पे खड़ा है किस बिल्डिंग की, 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग की। तो भाई ये बिल्डिंग है। देखो यार, इन क्वेश्चन में अगर आपको हिंदी नहीं ढंग से करना आती ना तो क्वेश्चन आपकी हिंदी कर देगा अच्छे से। ठीक है, तो ये आपको बिल्डिंग है, ठीक है 30 मीटर ऊंची, सही है 30 मीटर ऊंची। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60। ठीक है, तो अभी ये यहाँ से देख रहा है और इसके टॉप को देख रहा है, तो कुछ एंगल ऑफ डिप्रेशन सॉरी एलिवेशन बनता है 30 डिग्री। यहां से देख रहा है और गर्दन उठा के देख रहा है, तो गर्दन उठाना मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और ये बढ़ जाता है 60 डिग्री हो जाता है जब ये कुछ आगे बढ़ जाता है। तो लड़का अब यहाँ नहीं, अब यहाँ खड़ा है, आगे बढ़ गया भाई, इतना आगे बढ़ गया। ठीक है मेरे भाई, और अब ये यहाँ से देख रहा है इसी को। ठीक है, लड़का कितना भी आगे बढ़ता है देखता एक ही जगह है। ठीक है, तो ये कितना है 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, बढ़ गया भाई, यहां से देख रहा है बढ़ गया। ठीक है, अब इसने बोला है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड, तो ये कितना चला मुझे ये बताना है। तो मैं इधर आपका नाम दे देता हूँ ए बी, ये ए डैश बी डैश, ठीक है, और इसको नाम दे देता हूँ सी डी ई। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, लड़का पहले यहाँ था अब ये यहाँ है, ठीक है, तो ये चला कितना है, मुझे फाइनली डिस्टेंस निकालनी है बी बी डैश, ये मुझे पता लग जाए तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, अब इधर एक चीज ध्यान से समझना, ये जो आपके पास ए डैश बी है, ये एक पैरेललोग्राम है क्योंकि ये सब 90-90 पे हैं, सीधे सीधे खड़े हैं। ठीक है, और इधर ए डी ई बी भी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, और ए डैश डी ई और बी डैश भी एक पैरेललोग्राम है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ध्यान से समझना, ये जो ये वाली दूरी है ना बी बी डैश, वो यही वाली है। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम है अपोजिट साइड बराबर, और ये जो दूरी है वो यही है बराबर, जो नीचे फिगर बन रही है वही ऊपर है। यानी कि आपको ए डैश निकालना है तो भी आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है भाई, एंड टाइम पे इतना तो पता ही होगा, इतना भी नहीं पता तो कैसे काम बनेगा मेरे भाई। ठीक है, इधर एक चीज देखते हैं, अब मैं क्या कर सकता हूं कि अगर ये यहां से यहां तक 1.5 मीटर है, ठीक है, तो ये भी 1.5 मीटर होगी क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम मैंने बताया सब 90-90 पे खड़े हैं, रेक्टेंगल बोल लो। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर 30 डिग्री पूरा है, 30 डिग्री है पूरा, ये 1.5 है, तो ये पूरा 30 है, ये 1.5 है, तो ये हिस्सा कितना बचा? आप बोलोगे 30 माइनस 1.5 जो कि होगा 28.5। ठीक है, समझ में आ रही है इतनी चीज? अब मुझे एक बात बताओ, एक ये ट्राइंगल है मेरे पास, मैं बना दे रहा हूं, जिसमें ये सी है, ये डी है और ये ए है। ठीक है, और ये 30 डिग्री है, मैं बाहर से अलग से रफ में बना के आपको बता रहा हूं। और आपके पास ये एक ट्राइंगल है, ये 60 है, ये ए डैश डी है और ये सी है। ठीक है, और ये दोनों केस में 28.5 है, 28.5 है। ठीक है भाई, ठीक है, तो जब टेन थीटा लगेगा यहाँ पर, इस वाले में टेन थीटा लगेगा, तो टेन 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने हाइपो होती है तो हाइपो लेनी नहीं है, बेस, तो परपेंडिकुलर इज 28.5 और द बेस इज AD, राइट? सही है, समझ में आ रहा है? टेन थीटा 1060 कितना होता है, 1030 कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन AD, राइट? AD को यहाँ भेजते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 28.5 अपॉन √3।
ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई √3 यार, ठीक है, ये यहाँ और ये यहाँ गया ना, ठीक है, 28.5 √3, ठीक है। उसके बाद मैं 1060 लगा लेता हूँ यहाँ पर, 1060 जो कि कितना होगा 28.5 अपॉन A-D। सही है भाई, समझ में आ रहा है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू 28.5 बाई AD। सही है, इसको यहाँ उसको वहां भेजता हूँ तो AD इज इक्वल टू 28.5 अपॉन और √3, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताओ, A-D है ना, अब आप मुझे एक बात बताओ, ये पूरी AD मेरे पास कितनी आ गई, 28.5 √3। सही है, और यहां से यहां तक A-D मेरे पर कितना आ गया, 28.5 अपॉन √3, कितना आ गया 28.5 अपॉन में √3। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर इस पूरी लेंथ में से ये AD को हटा दूंगा, इस पूरी लेंथ में से ये AD को हटा दूंगा तो कितनी बच जाएगी, A जो कि B के बराबर, और इतना ही लड़का चला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं LCM ले लूँ √3 का, यहाँ एक काम करो, सबसे बेस्ट चीज बताता हूँ, आप ये ऐसे कर लो, देखो ऐसे कर लो, इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ये पॉज करके देख लेना अगर आपको इसमें थोड़ा भी कंफ्यूज होना तो, ठीक है। सबसे बेस्ट चीज आपको बता रहा हूँ, आप एक काम करो, यहाँ पर आप रेशनलाइज कर लो, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर लो, तो √3 इंटू √3 कितना होगा 3, और 3 से कितनी बार कटेगा देख लो भाई, 3 से कटेगा 9.5 बार, तो अल्टीमेटली 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, ठीक है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो मेरे भाई कितना आने वाला है, देखो 28.5 और माइनस 9.5, तो ये कितना आएगा 0, ये 9, 19 √3, कितना आएगा 19 √3। तो लड़का चला है 19 √3 मीटर, ठीक है, मीटर का ध्यान रखना भाई, गड़बड़ हो जाती है, नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो इतना आसान है इसको करना, वेरी इजी। तो देख लेते हैं, आज स्टैचू 1 मीटर टॉल, एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर लंबा है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ओके, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो देखो भाई, ये एक हाइट है पेडेस्टल की, ठीक है, और इस पे एक स्टैचू है, तो स्टैचू है, ये एक स्टैचू है, ठीक है, AD इज द स्टैचू एंड AB इज द पेडेस्टल, ठीक है। पेडेस्टल का मतलब यही है कि एक स्टैचू किसी पे खड़ा करा जाता है तो स्टैचू को ऐसे ही नहीं फेंक देते, नीचे एक बेस बनाते हैं, ये बेस है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखनी है मुझे कि ये जो स्टैचू है ये 1.6 मीटर है, ये जो स्टैचू है कितना है 1.6 मीटर, पेडेस्टल नहीं पता कितना है, ठीक है, पेडेस्टल नहीं पता कितना है। अब ध्यान से एक चीज देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, तो यहां से कहीं पॉइंट है, एक स्टैचू को देखा जा रहा है, ठीक है, स्टैचू के टॉप को देखा जा रहा है, तो एंगल क्या बनता है 60 डिग्री, और इसी पॉइंट से फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल, तो देखो ये पेडेस्टल है और इस पेडेस्टल का टॉप A पॉइंट है, ठीक है, और इसको देखा जा रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है मेरे भाई, है ना, 30 नहीं 45 है, सॉरी 45 है भाई, 45, 45 डिग्री, 45 डिग्री, अरे यार ये 45, ठीक है, 45 डिग्री, सही है भाई। उसके बाद अब मुझे क्या बतानी है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो यहाँ पर एक चीज देखो, ये 45 है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर 1045 लगा दूं, इसको नाम दे दो, तो ABC नाम दे दो ऐसे, ठीक है, सही है। तो अब मैं आपसे बोलता हूं कि ABC में मैं 1045 लगा रहा हूं, 1045, ठीक है, तो बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AB अपॉन में BC, ठीक है भाई, तो ये 1 हो जाएगा, AB अपॉन में BC, ठीक है, तो BC बराबर AB, तो BC बराबर AB आ जाएगी, इसको x के बराबर मान लो, ठीक है, लेट कर लो, तो इफ दिस इज x दिस इज ऑल्सो x, ठीक है, समझ में आ गया, आ रहा होगा। अब मैं 1060 लगा लेता हूँ, तो 1060 लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1060 देखो 1060 मुझे कहाँ लगाना है, 1060 मुझे यहाँ लगाना है 60 डिग्री, तो 1060 तो पूरे में लगेगा DBC में, राइट, तो 1060 लगा लेते हैं भाई, देखो इधर लिख दे रहा हूँ 1060,
परपेंडिकुलर जो कि 1.6 प्लस एक्स है अपॉन में बेस जो कि एक्स है। ठीक है, 1060 क्या है, 1060 की वैल्यू क्या है, 1060 की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे 1060 की वैल्यू है √3 और ये यहाँ x आ जाएगा, ये 1.6 प्लस एक्स, x को इधर भेज लेंगे तो √3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.6। सही है मेरे भाई, टेक x कॉमन, अंदर बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। तो x इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। रेशनलाइज करना तो आता होगा ना, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो ये x इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन, तो देखो a प्लस बी a माइनस बी, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2, और इसको आप काट लोगे तो ये 0.8 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 इज द आंसर। ठीक है मेरे भाई, इधर कहीं लिखा नहीं है कि √3 को ये यूज करो वो यूज करो, तो इसलिए मैंने इसको एज इट इज छोड़ दिया। मीटर लगा लेना, मीटर में आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, मीटर ही है ना, हाँ मीटर है। हाइट ऑफ द पेडेस्टल x थी और x ही मैंने निकाल दी। ठीक है भाई, अब देखो, अब अपने पास फोर्थ क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ टावर इज 50 मीटर हाई देन हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, एक बिल्डिंग है, इसके टॉप का एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि एक टावर भी है। ठीक है, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। अरे यार मैं आपको बता देता हूं, आप कंफ्यूज हो गए हो मेरे को। देखो, दिस इज द बिल्डिंग, दिस इज द बिल्डिंग, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है, मैं लिख देता हूं, एंड दिस इज द टावर, ये क्या है, एक टावर है। अब क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि इसके पैर से इसकी छत को देखा जा रहा है। ठीक है, तो कितना बन रहा है एलिवेशन, 60 डिग्री बोला है ना, 30 बोला है, सॉरी 30 लिख लो मेरे भाई, 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, अब एक बिल्डिंग के पैर से स्टार को देखा जा रहा है। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम वेयर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। ठीक है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, तो मेरे भाई ये जो टावर है ये 50 मीटर हाई है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की ऊंचाई बतानी है, तो लेट द ऊंचाई ऑफ द बिल्डिंग बी x। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं इधर P Q R S, बस इतना ही बोल देते हैं, P Q R S। अब P Q R में और S Q R में आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। ठीक है, अब देखो ये वाला देख रहे हो आप, ये वाला फिगर P Q R, तो मैं इसको ऐसे बना दूं जिसमें ये P है, ये Q है, ये R है। इफ दिस इज 50 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। ठीक है, दिस इज 50, दिस इज 60, तो आर क्यू निकाली जा सकती है। आप बोलोगे हाँ बड़े आराम से निकाली जा सकती है। कैसे निकाली जाएगी, 1060 बराबर 50 अपॉन आर क्यू। ठीक है मेरे भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1060 क्या होता है, आप बोलोगे √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन आर क्यू, होता है कि नहीं। ठीक है मेरे भाई, आर क्यू आपके पास कितना आ जाएगा, 50 अपॉन √3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 50 अपॉन √3। ठीक है, सही है, और क्लियर लिख देता हूं, कुछ बच्चे नहीं समझ पाते। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब यहां पर अगर आप देखोगे, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लूं, ओ इसको भी ले लेता हूं, ओहो ओहो कितनी बदतमीजी है तो। ठीक है, सही है। अब आप बोलोगे कि यार इसमें तो लगा लो, इसमें क्यों नहीं लगा रहे हो, पागल हो क्या। ठीक है, इसमें लगा लेते हैं, देखें। ठीक है, तो इसमें लगाओगे तो ये आपके पास कितना है, 30 डिग्री। ये कितना है, 50/√3, और ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग है x, और यही x मुझे निकालना है। बार बार x को निकालना पड़ जाता है इसमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ S R और Q, तो मैं लगा लेता हूँ 1030 डिग्री इज इक्वल टू x अपॉन 50/√3, तो वो √3 ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रही है बात। और 1030 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे 1/√3, 1/√3 इक्वल टू x √3/50, ये 50 इधर और ये √3 उधर। ठीक है, तो क्या आने वाला है देख लेते हैं,
क्या आने वाला है, ये 50 इधर और ये √3 उधर, तो ये कितना हो जाएगा x, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3x। तो x बराबर आने वाला है 50/3 मीटर्स। मीटर सेंटीमीटर जो भी हो देख लेना, यही मुझे निकालना था। तो भाई इतना आसान है, मैं इतनी आसानी से कर सकता हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते? बड़े कर सकते हो यार, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसान चीज पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपसे क्या बोला है, अ टीवी टार स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल, ठीक है। ये एक भाई टीवी टार है, ठीक है, ये कैनाल के एक बैंक पे, एक किनारे पे है, ठीक है, सही बात है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टार, ठीक है, इस टार के दूसरी साइड, कैनाल के, मतलब ये कैनाल है, ठीक है। कैनाल नहीं समझ में आ रहा होगा बच्चे, हमारे पास पता नहीं कैसे बच्चे हैं यहाँ पर। देखो भाई ये कैनाल है, नहर है, नहर, ठीक है। तो नहर ऐसे बहती है, ठीक है, इसमें बह रही है ऐसे। इधर एक साइड एक पोल खड़ा है और इसके दूसरी साइड कुछ है, वो ऐसी बात कर रहा है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो इसमें ये नहर है और इसके एक तरफ यहाँ पर क्या है वो बता रहा है। On the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree, ठीक है, सही है। From the another point 20 meter away from the point on the line joining the point of the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. बड़े ध्यान से समझना, इसमें एक ट्रिक है यहाँ पर कि पढ़ोगे ढंग से तभी समझ में आएगा। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखेंगे। A TV tower stands vertically on the bank of the canal. ये खड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो बी बैंक है इधर कैनाल की, ठीक है, मतलब दूसरा छोर है कैनाल का। एक नदी है, नदी की विड्थ होती है, तो उस तरफ कुछ है और इस तरफ कुछ है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टार, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टार इज 60 डिग्री। तो सी 60 डिग्री दे रखा है, यानी कि कैनाल की जो विड्थ है वो सी भी है, ठीक है। बस ये है, ये दिस इतनी है कैनाल, एक उसका बैंक उधर है और एक बैंक इधर है, ठीक है, किनारा। सही है भाई, सही है, बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। हाँ, तो मैं यहाँ बना देता हूँ, दिस इज सी, दिस इज बी, दिस इज टार। यहाँ से देखा गया टार के टॉप को तो 60 डिग्री बन गया। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि इससे 20 मीटर दूर, वैसे तो बना के दिया है पर फिर भी हम डिकोड करेंगे, 20 मीटर दूर एक लाइन ज्वाइन कर रही है फुट ऑफ द, वहां से अगर देखा जाए तो 30 डिग्री है, वहां से अगर इधर देखा जाए तो ये 30 डिग्री है। तो देख लो ऐसे ही कुछ बना दिया। अब क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द टार कर लेंगे, विड्थ और कर लेंगे, ठीक है। अब हम सब कर लेंगे, ठीक है, अब हम सब कर लेंगे, हम पे छोड़ दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके पास ये ए है, तो पहले तो आप ए बी सी में लगा लो ट्रिको, ठीक है। तो ए बी सी में लगा लेते हैं, ठीक है। वैसे अपने पास ये इतना अच्छा डायग्राम है, इसी को यूज कर लेते हैं, ठीक है, इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है, इसको यूज कर लेते हैं। और कैनाल अब उधर रह गई हमारी, ये कैनाल बनाई थी मैंने, ये यहीं रह गई, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो मैं इसी को यूज कर रहा हूँ, इस डायग्राम को यूज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए ये एक्स है, ठीक है, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए वाई मान लेता हूँ, और एक्स और वाई दोनों ही निकालना है अपने को। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये थोड़ा कम दिख रहा है, ठीक है। मैंने यार इधर एक्स लिखा है और इधर वाई लिखा है और इधर एक्स लिखा है, मतलब दिस इज एक्स और दिस इज वाई, ठीक है, समझ लेना थोड़ा। हाँ, तो ठीक है। तो अब ध्यान से इधर एक चीज देखो, ए बी सी में मैं 10 60 लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ 10 60, जो कि आएगा x/y है, सही है मेरे भाई। और 10 60 क्या होता है, √3 इज इक्वल टू x/y, तो ये y उधर चला जाएगा, तो √3y इज इक्वल टू x। समझ में आ गया, एक रिलेशन स्टेब्लिश हो गया, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी हो गया, ठीक है। 10 30 लगा लो भाई, 10 30 कैसे निकलेगा, तो 10 30 आप बोलोगे 10 30 परपेंडिकुलर इज x, है ना, एंड बेस इज 20 + y, ठीक है मेरे भाई। तो इसको 10 30 को आप क्या लिखते हो, 1/√3 इक्वल टू x अपॉन 20 + x, 20 + y, ठीक है, सही है ना। इसको यहाँ भेजता हूँ, उसको वहां भेजता हूँ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 20 + y इज इक्वल टू √3x, ठीक है, सही है। x की जगह आप क्या लिख सकते हो, देखो x की जगह आप क्या लिख सकते हो, आप बोलोगे x की जगह मैं लिख सकता हूँ √3y, तो x की जगह आप क्या लिख दोगे इधर √3y, तो मैं इधर करता हूँ 20 + y √3 इंटू √3y। समझ में आ रही है चीज, आ रही होगी यार, इतनी आसान है। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, 20 + y √3 इंटू √3 3, तो 3y,
ठीक है, ये उधर जाएगा 2y और y बराबर आ जाने वाला है 10। अगर y 10 है जो कि विड्थ ऑफ द कैनाल है, ठीक है, y विड्थ ऑफ द कैनाल है, x निकालना हाइट ऑफ द टार, इसमें डाल दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसमें पुट कर देता हूँ √3 इंटू 10 इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू 10 रूट, एक मिनट, y की वैल्यू पुट करी है ना भाई, ये x आएगा ना यार, y की जगह डाला है ना आपने क्या 10, तो 10 इंटू √3 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 10 √3 मीटर्स। मीटर वगैरह वो देख लेना क्या दे रखा है, मीटर ही है, मीटर में आंसर आएगा। तो भाई इतना आसान है ये क्वेश्चन, इसमें कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वेरी इजी। अब अपने पास एक क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया और बच्चों को इसमें बहुत इसमें नहीं होती, ठीक है, वो दूसरा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से इसके बाद वाला है, इसमें होती है, इसमें नहीं होती, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, एन ऑब्जर्व्ड as observed from the top of the 75 meter high lighthouse, तो 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, एक मिनट, ठीक है मेरे भाई। सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द सेम साइड, ठीक है, यानी कि एक तरफ ही हैं दोनों शिप के, मतलब लाइट हाउस के इस तरफ ही हैं दोनों, अपोजिट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक इधर है, वो अपोजिट होता है, ये दोनों ही इस तरफ है, उसने बोला है सेम साइड है, ठीक है, और दूसरा शिप यहाँ है, ठीक है भाई। तो अब मुझे क्या बताना है, ये लाइट हाउस की लंबाई है, इस लाइट हाउस से दोनों को देखा गया है, एक इसको और एक इसको, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है, एक बार गर्दन इतनी खुली, एक बार इतनी खुली, जब हम झुकते हैं तो गर्दन इतनी खुलती है, वही एंगल ऑफ डिप्रेशन है, और बाय डिफॉल्ट ये वाली चीज इसके बराबर हो जाती है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एलिवेशन सेम हो जाता है। तो एक 30 डिग्री और एक 45 डिग्री। आप मुझे एक बार बताओ, गर्दन यहाँ ज्यादा उठ रही है, यहाँ ज्यादा उठ रही है? आप बोलोगे यहाँ ज्यादा उठ रही है, जितना आगे आओगे, जैसे मैं अभी देख रहा हूँ कैमरा में, ठीक है, और मैं आगे आऊंगा तो थोड़ा सा गर्दन उठानी पड़ेगी, समझ रहे हो बात, ठीक है, तो जितना आप आगे आओगे गर्दन उठानी पड़ेगी, तो आगे आओगे गर्दन उठेगी, तो ये एंगल ज्यादा होगा, तो ये 45 डिग्री होगा और ये 30 डिग्री होगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है, इजी, ओके। अब मुझे पता है यहाँ पर, ठीक है, अब मुझे पता है यहाँ पर कि ये जो है अपने पास ये 75 मीटर है, क्या है, 75 मीटर, ठीक है। तो अब निकाल लेंगे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, ये CD निकालनी है अपने को, CD, ठीक है, CD, ये एक शिप ये रहा, एक ये रहा, दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 1045 लगाओगे आप, तो 1045 क्या होता है, 1045 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AB अपॉन BC, 1 इक्वल टू 75 अपॉन BC, तो BC इज इक्वल टू 75 मीटर, ठीक है, तो दिस इज 75 मीटर। अब कुछ नहीं बचा यार इस क्वेश्चन में, कितना हलवा क्वेश्चन हो गया यार ये। तो अब देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इसको थोड़ा ऊपर कर सकता हूँ, ठीक है, ओके, ओह वाह, ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा और ऊपर कर सकता हूँ, है ना, ये कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें क्या लगा सकता हूँ, देख लो, अब मैं इसमें क्या लगा सकता हूँ, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इसमें क्या लगा सकता हूँ, आप बोलोगे ABD में, मैं लिख देता हूँ इन ट्राइंगल ABD में मैं 1030 लगा सकता हूँ, 1030 डिग्री क्या होगा, AB यानी कि 75 अपॉन BD, 1030 कितना होता है, 1/√3, ये 75 है, और BD को क्या लिख सकता हूँ, BC प्लस CD, ठीक है, BC प्लस CD, सही है। अब ये आपके पास 1/√3 है, 1/√3, ये आपके पास 75 है, और BC भी आपके पास 75 है, और ये CD निकल आएगी अब बड़े आराम से यार, इतना तो कर ही सकते हो। इसको उधर भेजता हूँ तो ये 75 प्लस CD है इक्वल टू 75√3 है, इसको उधर भेजते हैं तो CD इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75, ठीक है भाई, और CD आपके पास आ जाने जा रहा है 75√3 माइनस 1, ठीक है भाई, इतना आसान है ऐसे करना। और मुझे एक चीज़ बताऊं, अगर मैं यहाँ पर CD इक्वल टू 75√3 की जगह 1.732 माइनस 1 भी डाल दूं तो ये फ्रैक्शन डेसिमल में भी बड़े आराम से आ जाएगा 0.732, इसको इससे गुणा कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आपके कदमों में बिछ जाएगा, कहेगा मैं आ गया, ठीक है। अब देख लो अपने पास 7th क्वेश्चन,
A straight highway leads to the foot of the tower. A man standing on the top observes the car of angle of depression of 30 degree, ठीक है, which is approaching to the foot of the tower, okay, with the ratio of the speed, with the uniform speed, sorry. 6 seconds later, the angle of depression of the car found to be 60 degree. Find the taken, ठीक है, सही है, ठीक है। हमने कई बार पढ़ा होता है ना, करा होता है, इधर पढ़ाते हैं तो इसलिए क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा आलस आता है, पता होता है कि इसमें क्या होना है, इसलिए आप ध्यान से पढ़ लेना। पर देखो भाई, एक स्ट्रेट हाईवे है और एक टार है, ये टार है और ये स्ट्रेट हाईवे है, ठीक है। तो एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, उसने देखा कि एक गाड़ी आ रही है, हाँ ये गाड़ी है, टार की तरफ आ रही है, और देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, डिप्रेशन कितना बना, कितना बना, 30 डिग्री, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद, यानी कितनी देर बाद, 6 सेकेंड्स बाद, ठीक है, 6 सेकेंड बाद, तो 6 सेकेंड्स बाद देखा तो ये कितना बन गई कार, कार यहाँ आ गई, तो ये आपकी बना रही है कितनी, 60 डिग्री, ठीक है मेरे भाई। और टार की ऊंचाई h है, ठीक है, समझ में आ रही है बात, सही है। तो कार, अगर मैं यहाँ देखूं, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन फिर से 60 डिग्री है, तभी ये 60 डिग्री है, यानी कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां से C से D पे आने पे कार को टाइम कितना लगा, तो टाइम टेकन, ध्यान से समझ लेना, टाइम टेकन टू कवर CD, ठीक है, कितना लगा, आप बोलोगे 6 सेकेंड्स, कितना लगा, 6 सेकेंड्स, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मैं बड़े प्यार से समझा दूंगा ऐसे क्वेश्चन को, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। अब मुझे ये बताना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि यहां से यहां आने में, यानी कि टाइम टेकन टू कवर, टाइम टेकन टू कवर BC, ये मुझे बताना है, ठीक है। बता देंगे, बड़े प्यार से बता देंगे। अब यहाँ पर एक चीज देखो, आप देखने वाली क्या है, अब क्या होता है कि मैं इसमें कुछ ना कुछ रेशियो निकालता हूँ कि मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ। देखो, अगर मैं 1060 लगाऊं तो 1060 क्या बोलता है, 1060 बोलता है AB अपॉन BC बोलता है, ठीक है, AB अपॉन BC, एक मिनट, बोलता है 1060 कितना होता है, √3, और AB आपके पास H है और BC आपके पास BC है, ठीक है। तो BC आपके पास कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे H बाय √3, ठीक है, यानी कितनी आ जाएगी, H बाय √3। समझ में आ रही है, आप बोलोगे हाँ समझ में आ रही है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे इसमें बोलूं कि 1030 अगर आप लगाओगे यहाँ पर, ठीक है, तो 1030 पूरे में लगेगी, हाँ भाई, तो 1030 पूरे में लगेगी, जो कि होगी आपके पास AB अपॉन BD, ठीक है। तो ये देखो AD अपॉन BD, ठीक है भाई, और 1030 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे 1/√3। AB कितना है भाई मेरे पास, H, ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ अभी पता लगेगा आपको। BD आपके पास कितना, आप बोलोगे BD बड़ा आसान है, BC प्लस CD है कि नहीं, बड़े आसानी से निकाल दिया, ठीक है। तो इसको यहाँ भेजो तो आप बोलोगे BC प्लस CD बराबर में आने वाला है H√3। अब BC की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे BC की वैल्यू H/√3, अब भी आपने निकाली, ठीक है, ये आपने निकाल रखी है H/√3 प्लस CD इज इक्वल टू H/√3। तो CD इज इक्वल टू H/√3 माइनस H/√3, तो CD इज इक्वल टू √3। तो ये देखो, ये यहाँ जाएगा तो 3H माइनस H 2H/√3, ठीक है, यानी कि CD भी आ गई मेरे पास 2H/√3। समझ में आ रही है बात, ठीक है। आप बोलोगे हाँ इतना समझ में आ गया, ठीक है, नहीं समझ में आया तो यार एक बार और देखना, बड़े आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनना है उसे, ठीक है, तभी आपको मजा आएगा, आप कहोगे ऐसा किसी ने नहीं समझाया, मजा आ गया, मास्टर बढ़िया मिल गया, ठीक है। तो ये देखो, तो यहाँ पर देखने वाली चीज आपके पास क्या है कि जब आप CD चले हो 6 सेकंड में, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं स्पीड की, तो ये सबने पढ़ रखा होता है कि स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। नहीं पढ़ रखा, आप बोलो खाओ कसम, नहीं पढ़ रखा। तो CD आपने चली है, जो CD आपके पास डिस्टेंस है वो है 2H
√3 है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ, ये डिस्टेंस हो गई। टाइम कितना है इसमें? आप बोलोगे 6 सेकेंड। समझ में आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ चला जाएगा, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा? 2h/√3 × 6 है ना, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताओ, ये आपके पास क्या आ गई? आप बोलोगे स्पीड, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि टाइम क्या होता है? आप बोलोगे टाइम भी बहुत आसान है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आप ही बोल रहे हो ना, ठीक है। आपको क्या ट्रेवल करवाना है? BC। BC की डिस्टेंस कितनी है? h/√3, h/√3। स्पीड आपके पास कितनी है? 2h/√3 × 6 कितनी है? 2h/√3 × 6 है कि नहीं? तो मैंने स्पीड की जगह स्पीड डाल दी। तो अब क्या करना है भाई? अब तो आंसर है बस h से h, ठीक है मेरे भाई, √3 से √3 सही है, और 2 से ये 3 टाइम्स, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो टाइम आ जाएगा आपके पास 3 सेकेंड्स। ये लो भाई, कदमों में बिछ गया आंसर। यानी कि पहले मैंने यहाँ से स्पीड निकाली और दूसरी बार में मैंने टाइम निकाल लिया। अगर ये तरीका नहीं अच्छा लगा, बहुत से बच्चे मुंह बना रहे हैं मुझे पता है, देखो कह रहे हैं क्या ही ये नहीं समझ में आया, ठीक है। तो देखो भाई, ध्यान से एक बात समझो कि जैसी आपकी स्पीड होगी, ठीक है, जैसी आपकी स्पीड होगी उसके रिवर्स में टाइम का रेशियो होता है, पहली चीज, ठीक है। चलो, जैसी आपकी स्पीड होगी उतना आप डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, उतना आप टाइम लोगे। जैसे आप मान लो आप 10 km/h की स्पीड से चलते हो, ठीक है। अगर मैं 20 किलोमीटर चलवाऊंगा और मैं 30 किलोमीटर चलवाऊंगा तो टाइम भी उसी रेशियो में लगेगा, यहाँ पे लगेगा 2, यहाँ पे लगेगा 3, यहाँ पे कम, यहाँ पे ज्यादा, सही बात है। चलो, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड आप बदल नहीं रहे हो, ठीक है। अब आप यहाँ से एक चीज देखो, जो डिस्टेंस का रेशियो है वही टाइम का रेशियो होगा। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या है? आप बोलोगे 2h/√3 अपॉन h/√3। रेशियो ऐसी तो लेते हैं, दिस अपॉन दिस, ठीक है। ये बराबर होगा टाइम के रेशियो के, ठीक है, टाइम का रेशियो। टाइम यहाँ कितना लग रहा है? आप बोलोगे 6, तो यहाँ कितना लगेगा? ये x। ये चीज पसंद आए तो ये कर लेना, ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, 2 से ये 3 बार कट जाएगा, तो x बराबर 3, ठीक है। तो भाई जैसा अच्छा लगे वैसा कर लेना, दोनों तरीके मैंने बता दिए, इस दोनों के अलावा कोई तरीका बनता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 सेकेंड्स, मेरे को लगता है कि आप ये ज्यादा करो तो ये करो तो ज्यादा सही है, स्पीड परसेंट में कम ज्यादा कभी करवा दो तो इसमें कर सकते हो। यहाँ पर ये रेशियो वाला है, अगर ऐसे टेस्ट क्वेश्चन आता तो कर सकते हो, ठीक है भाई। तो ये अपनी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन मैंने इसमें करा दिया और मुझे लगता है आपको पसंद आए होंगे। अब क्या बोला है, एक 1.2 मीटर टॉल लड़की है, ठीक है भाई, लड़की है, ये रही लड़की, spots a balloon moving with the wind horizontal height of 88.2, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 88.2 है, ठीक है। इसके आंखों में पहले 60 डिग्री बन रहा है, फिर 30 डिग्री रिड्यूस हो गया। बताओ कितनी ट्रेवल करी उसने डिस्टेंस, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, इसमें क्या है, मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ इसे, रुको, इसको ऐसे ले लेते हैं। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी वो ये होगी, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्योंकि बलून पहले यहाँ था और यहाँ हो गया अब, ठीक है। तो ये निकालनी है, सही है। तो मैं इसी डायग्राम को ले लेता हूँ अपने पास, ऐसे ले लेता हूँ, ऐसे, ठीक है। तो अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो पहले मैं इसमें नेमिंग दे देता हूँ, मैं इसको बोल दे रहा हूँ ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है, ठीक है। फाइंड BE, मुझे BE निकालनी है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर एक चीज बताओ, और क्या, अरे यार और भी तो कुछ दे रखा था। ये लड़की 1.5 मीटर 1.2 मीटर ऊंची है, एक मिनट, ये पढ़ा ही नहीं हमने, एक मिनट यार, 1.2 मीटर और हाइट ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, हो गया, ओके, ए पे ले आता हूँ इसे, हाँ ठीक है, थोड़ा और ऐसे था ये, सही है। अब देखो यहाँ पर एक चीज आपको समझनी है ना, कि ये लड़की 1.2 मीटर ऊंची है और ये पूरा 88.2 है, तो बड़े आसानी से आप कह सकते हो कि इसमें से ये माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है और लड़की यहाँ से 1.2 है, तो ये वाला पार्ट हटा दो ना, तभी तो यहाँ कैलकुलेशन हो पाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 87.0, ठीक है। तो अब आपको मिल चुका है यार, बड़ा आसान क्वेश्चन है, मैं नहीं समझता इसको कराने की भी जरूरत है, पर करा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कितना है 60 डिग्री, ये आपके पास 80, सही माइनस किया है ना भाई, 87
और ये आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट सी है और यहाँ पर ये ए है और यहाँ पर ये बी है। जो लड़की है वो नीचे रह गई, यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है, हमें आंखों से मतलब है, इसकी आंखों से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लगा लूंगा। और एक मेरे पास कौन सा है, एक मेरे पास यहाँ पे DE है, ये भी 87 है, ठीक है, और ये आपके पास 30 डिग्री है, ठीक है। अब अगर मैं पूरी पता लग जाए उसमें से मैं ये क्या कहते हैं CE में से CB को हटा लूंगा, CE में से CB को हटा लूंगा, B आ जाएगा, खत्म है भाई, कितना आसान है। तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ 1060 इक्वल टू 87 बाय CB। तो 1060 √3 होता है इज इक्वल टू 87 बाय CB। तो CB अल्टीमेटली आपके पास क्या आनी चाहिए, 87 बाय √3। तो यहाँ पर ये आ गई 87 बाय √3, ठीक है। थोड़ा जल्दी कर दे, बाय √3 है, ठीक है, थोड़ा जल्दी कर देता हूँ इसे, आपको भी आसानी रहेगी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इस 87 बाय √3 को मैं रेशनलाइज कर सकता हूँ, ऊपर नीचे मैं √3 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो 3 इंटू 3 मतलब √3 इंटू √3 3, तो 3 को इससे काट सकता हूँ, 3 2 जा 6 और ये 9, समझ में आ रही है। यानी कि CB आपके पास कितनी आ गई मेरे भाई, 29 √3, ठीक है। दिस इज 29 √3, ठीक है। अब मैं यहाँ लगा लेता हूँ, तो यहाँ आप लगा लोगे तो आपको कितना मिलने वाला है, आप बोलोगे 30 डिग्री आपको मिलने वाला है DE अपॉन, लिख देता हूँ 87 अपॉन CE, ठीक है। तो ये 1 बाय √3 87 अपॉन CE, ठीक है मेरे भाई। तो CE आपको मिलने वाला है 87 बाय √3, ठीक है। तो CE आपके पास क्या हो गया 87 बाय √3, CB आपके पास क्या हो गया 29 बाय √3। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं कि CE में से CB को घटाते हैं तो क्या आता है, आप बोलोगे BE। तो बस BE इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून। बलून पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया और ये एक पैरेललोग्राम बन जाता है, रेक्टेंगल बोल लो, तो ये आपका ये वाली डिस्टेंस बराबर हो जाती है। तो भाई देख लो 87, अरे यार 87 √3 माइनस 29 √3, तो आपके पास क्या आने वाला है, ये तो √3 होगा, 17 और ये 8 आने वाला है ना, ठीक है, सही कर रहे हैं ना। और ये आपके पास कितना आने वाला है, 7 - 58 √3, ठीक है, सही कर रहा है ना भाई, ठीक है। और ये मीटर √3 की और वैल्यू डाल दोगे तो और प्रिसाइज आंसर, मतलब पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। तो भाई ये था अपने पास अपना लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का। तो मैं नहीं समझता इसमें आपको कोई भी और डाउट होगा, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।